जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th का हिंदी का चौथा नंबर चैप्टर छपई, जिसे लिखे हैं नाभा दास। आपको बता दें छपई का लिखे छपई जो है वो कौन लिखे हैं, नाभा दास। और शुरू करते हैं उनके बारे में, और अंतिम में आपको भावार्थ इस चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। सभी चैप्टर का जो भावार्थ मिलता है अंतिम में, इस चैप्टर का भी आपको मिल जाएगा। गर्मी बहुत पड़ रहा है ना। चलिए फिर भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए छपई है ना, जो क्लास 12th का है, डीएसआर एजुकेशन पदखंड। किस खंड से है, तो पदखंड से है। देखिए अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में। नाम क्या है, तो नाभा दास। लेखक का नाम क्या है, नाभा दास। छपई के राइटर कौन है, तो नाभा दास। ठीक है, उनका जन्म 1570, लेकिन अनुमानित है। हम इसको सर्च किए थे लेकिन अनुमानित है। ठीक है, क्या है, तो अनुमानित है। देखिए इनका निधन, तो निधन नहीं दिया हुआ था, अज्ञात। निधन अज्ञात है। माता का नाम जानकी देवी, पिता का नाम रामदास। स्थायी निवास वृंदावन। स्थायी निवास कहाँ है इनका, वृंदावन। ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, यहाँ सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को नहीं छूटेगा आपका, है ना। स्थायी निवास क्या है, तो वृंदावन है। भक्त, किसके भक्त थे, तो राम के भक्त थे। वो क्या थे, राम के भक्त थे, है ना। वही अलग प्रकार के, राम के अलग प्रकार के भक्त थे ये, है ना। दीक्षा गुरु, तो स्वामी अग्रदास। कौन है दीक्षा गुरु इनके, स्वामी अग्रदास। इनकी कृतियां ज्यादातर फेमस बहुत ही कृतियां, लेकिन तीन कृतियां, ये तीन कृतियां लिखी हैं, जिसमें अष्टयाम, भक्तमाल और अष्टयाम एक और है जो ब्रज भाषा में है। किसमें है, तब ब्रज भाषा में है। ठीक है, आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे और क्या है। ठीक है, देखिए उनसे महत्वपूर्ण बातें ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा आपको, और सब्जेक्टिव बनाने में भी आपको हेल्पफुल होगा, यानी मदद करेगा। देखिए नाभादास राम भक्त थे, आपको बता दिए थे आगे ही। पहले पद में, इसमें दो पद है, एक सूरदास जी का और एक तुलसीदास जी का। समझते हैं दोनों में क्या क्या है। पहले पद में नाभादास जी ने संत कबीर दास की विशेषता का उल्लेख किया है। पहले पद में नाभादास जी ने संत कबीर दास की विशेषताओं का क्या किया है, उल्लेख किया। और दूसरे पद में नाभादास जी ने, है ना, सूरदास के पदों का उल्लेख किया। किसके पदों का उल्लेख किया है, तो सूरदास के पदों का उल्लेख किया है। ठीक है, उसके बाद भक्तमाल, जो प्रस्तुत छपई है वो लिया गया है भक्तमाल से। किससे, भक्तमाल से। भक्तमाल में लगभग 200, यानी हम कहे तो 200 चरित्र गान है। ठीक है, 200 चरित्र गान है। किसमें, तो भक्तमाल में। अष्टयाम ब्रज भाषा के गद और पद दोनों में उपलब्ध है। अष्टयाम ब्रज भाषा के गद और पद दोनों में उपलब्ध है। छपई नाभादास जी का भक्तमाल से संकलित है। आपको बताए थे जो छपई है कहां से लिया गया है, तो भक्तमाल से लिया गया है। कोचिंग, ये जो प्रस्तुत आप पढ़ रहे हैं कविता, है ना, पदखंड जो प्रस्तुत पढ़ रहे हैं आप, वो नाभादास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में है कि नाभादास जी कैसन कवि थे, तो नाभादास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, है ना। आगे देखिए भक्त चरित्रों की माला को भक्ति माला कहते हैं। देखिए कहेगा कि भक्त चरित्रों की माला को क्या कहते हैं, तो भक्ति माला कहते हैं। ठीक है, नाभादास भक्ति काल के कवि है, सॉरी, है ना। नाभादास जी जो है भक्ति माल के रचयिता है, और नाभादास जी भक्ति काल के क्या है, भक्ति काल के जी कवि है, पोएट है। किस काल के पोएट है, तो भक्ति काल के पोएट है। ठीक है, आपको बता दे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि इसी प्रकार का सभी वीडियो हमने, है ना, नाभादास जी का जो वीडियो है ये दे दिए हैं। उसके बाद करवक जो है जायसी जी का वो दे दिए हैं। सूरदास जी का पद, तुलसीदास जी का पद। उससे पहले आपको बता दे, है ना, बातचीत का उसने कहा था, अर्धनारीश्वर, है ना, और संपूर्ण क्रांति, रोज, इस सब का वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर ले। आप जरूर उस वीडियो को वॉच कर ले। उस वीडियो को वॉच करने के बाद नहीं आपको ऑब्जेक्टिव छूटेगा और नहीं आपको सब्जेक्टिव छूटेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर आपको उपलब्ध कराया जाए, तो जाके टेलीग्राम पर डीएसआर एजुकेशन सर्च करें और वहां से जुड़ जाए आपको, और कमेंट में लिख दे नीचे, आपको जिस भी चैप्टर का चाहिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नाभादास जी वैष्णव दर्शन के संत थे। पूछा कैसन संत थे, तब वैष्णव दर्शन के संत थे। और नाभादास जी की भक्ति में मर्यादा का स्थान, है ना, पर जो मर्यादा भाव होता है पूर्ण था। ठीक है, पुट था। ठीक है, उनका अलग प्रकार का चलता था। ठीक है जी, भगवान का नाम जपने की माला को ही भक्त माला कहते हैं। यानी भगवान के जो नाम जपा जाता है उसको ही क्या कहते हैं, तब भक्ति माला कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, तब भक्ति माला कहते हैं। किसको, जो भगवान के नाम जपते हैं वही के। भक्तमाल में 316 छपई वर्णित है। भक्तमाल में कितने छपई है, 316
छपाई वर्णित है और 316 छपाइयों में 200 भक्तों की चरित्र वर्णित है। यानी टोटल भक्तमाल में कितने छपाई है, तो 316 छपाई है और ओई में भी 200 भक्तों का चरित्र वर्णित है। ठीक है, अब देखिए नाभादास जी तुलसी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तो नाभादास जी जो थे वो तुलसीदास के संग मतलब समकालीन, तो उसके काल के मतलब उसी के आसपास के थे। ठीक है, उन्हीं के बराबर के थे, है ना। कबीरदास निरक्षर कवि थे। कबीरदास किस कवि थे, तो पूछा निरक्षर कवि का नाम बताइए, तो कहिए कबीरदास, ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको, बार बार कह रहे हैं। बीजक के रचयिता कबीरदास है। कबीरदास किसके रचयिता है, बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीरदास है। ठीक है, छपाई के अनुसार हित वचन कबीर कहता है। कहता है कि छपाई के अनुसार हित वचन कौन कहता है, तो छपाई के अनुसार हित वचन कबीर कहता है। कौन कहता है, तो कबीर कहता है। छपाई में कुल 6 पंक्तियां होती है। एगो छपाई में कुल 6 पंक्तियां होती है। कितने, तो 6 गो होता है, 6 गो। ठीक है, नाभादास सूरदास जी के नाम सुनकर सिर झुका लेते थे। तो नाभादास जी किनका नाम सुनकर सिर झुका लेते थे, तो नाभादास जी सूरदास यानी जो श्री कृष्ण भक्त हैं, सूरदास है ना, उनका नाम सुनकर ही सिर झुका लेते थे, है ना। भक्तमाल के पूरा छंद में छपाई का व्यंजना है। ठीक है, श्री कृष्ण जी जन्म कर्म गुण रूप सबको सूरदास जी ने मन की आंखों से देखा है। श्री कृष्ण जी के जन्म का, कर्म का, गुण का, रूप का, जो कि सूरदास जी अंधे, सॉरी हाँ सूरदास जी अंधे थे, है ना, फिर भी उन्होंने सभी चीज देखा है ना, उन्होंने सभी चीजों को देखा है। ठीक है, कौन, तो सूरदास जी, है ना। तो श्री कृष्ण ने जन्म कर्म रूप सबका सूरदास जी ने मन की आंखों से देखा है। कबीरदास ने कहा है कि जिस धर्म में भक्त नहीं वो धर्म नहीं। तो किसने कहा है कि जिस धर्म में भक्त नहीं वो धर्म नहीं, तो कबीरदास ने। किसने, तो कबीरदास ने। नाभादास जी राम भक्त की दूसरों से अलग थी। यानी नाभादास जी की जो राम भक्ति थी वो दूसरे जैसे तुलसीदास का भक्ति था वो सबसे अलग प्रकार का था। किसका, तो नाभादास जी का भक्ति। ठीक है ना। छपाई में सूरदास तुलसीदास जी का वर्णित है। यानी छपाई में जो सूरदास जी का एक पद है, अब बताए थे, है ना, छंद है, उसके बाद सूरदास जी का और तुलसीदास जी का और खुद नाभादास, 3 राइटर उसमें हैं, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। ठीक है, अब देखिए भक्तमाल में कुल 316 छपाई है ना। भक्तमाल में कितने छपाई है, तो कुल 316 छपाई है। और देखिए हिंदू मुस्लिमों में कबीर भेदभाव नहीं करते। कौन से कवि है जो हिंदू मतलब कौन से कवि जो किसी में भेदभाव नहीं करते, तो हिंदू मुस्लिम में। कबीरदास किस चीज में मतलब भेदभाव नहीं करते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम में कबीरदास कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। रमैनी शब्दी और साकी का संबंध कबीरदास से है। ठीक है, सबके हित का वचन कबीरदास कहता है। सबके हित का वचन कौन कहता है, तो कबीरदास कहता है, सबके हित का वचन। ठीक है, आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो का फुल वॉच अगर कर लिया हो और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिले क्वेश्चन आंसर का, तो टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाएं, आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया, हम आपको उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं, आपको जरूर भावार्थ समझाएंगे। ठीक है।